की बड़ा अपडेट इस वक्त का, जहां पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बीजेपी ने अब पूरी यूपी पर फोकस कर लिया है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक फैसलों की तैयारी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर केंद्र से सूची फाइनल हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मंत्री बनने वालों के नाम की सूची पहुंच भी गई। इनमें पूजा पाल, भूपेंद्र चौधरी, कृष्णा पासवान, मनोज पांडे जैसे नामों पर मंथन हुआ है। महिलाओं को ज्यादा जगह मिलने की संभावना है। ओबीसी के कुछ विधायक गौरा से प्रभात वर्मा, बलरामपुर से पलटू राम को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसमें युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। वहीं 15 मई तक संगठन में भी बड़े बदलाव होने के संकेत हैं और उम्रदराज मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है, जबकि जातीय समीकरण साधने के लिए सरकार और संगठन में एक साथ बदलाव की रणनीति बनाई गई है। सीएम योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच कई दौर की बैठकों के बाद नया खाका तैयार किया गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 10 से 15 मई के बीच यूपी में बीजेपी 2 बड़े फैसले ले सकती है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, 10 से 15 मई के बीच बड़े फैसलों की तैयारी यहाँ की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि युवा चेहरों को जगह दी जाएगी और जो उम्र दराज चेहरे हैं उनकी छुट्टी हो सकती है। क्या कुछ जानकारी है इससे लेकर? बिल्कुल लंबे समय से ये मंथन जो था चल रहा था उत्तर प्रदेश में कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इस विस्तार में किसे जगह मिलेगी, कौन वो लोग हैं जिनको ज्यादा तवज्जो मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं लगभग जो मंत्रिमंडल की नई सूची जो है वो किसी मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है दिल्ली से मंथन होने के बाद। और बताया जा रहा है कि जो बागी हैं उनकी लॉटरी जो है इस बार लगने वाली है काफी हद तक, जिसमें मनोज पांडे का नाम सबसे ऊपर है, पूजा पाल का भी जिक्र चल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे बड़े चेहरे थे जो संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे थे। भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे लेकिन अब वो नहीं है, तो उनको वापस मंत्रिमंडल में लाने की तैयारी जो है वो चल रही है जी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ नए चेहरे जो हैं उन पर भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है, क्योंकि पलटू राम एक ओबीसी और एससी कैटेगरी के विधायक हैं। पिछली सरकार जब पिछला कार्यकाल था तो उसमें राज्य मंत्री भी थे, बलरामपुर से आते हैं और उनको भी इस बार मंत्री बनाने की एक बार फिर से कोशिश रहेगी, क्योंकि चुनाव करीब है और ऐसे में एससी कैटेगरी से या फिर जो 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 ऐसी कैटेगरी जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या उनके वोट बैंक को काटने में काफी हद तक कामयाब रहेगी, तो पलटू राम के नाम पर भी चर्चा चल रही है। कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनको लेकर के चर्चाएं जो है वो जारी हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी सरकार के साथ ये अपनी जो मांग थी वो रखी थी कि उनके खातों से भी जो मंत्रियों की संख्या है उसको बढ़ाया जाए, चाहे वो आरएलडी की बात हम कर लें या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात कर लें। तो हो सकता है कि इनके राजनीतिक दल से भी कुछ चेहरों को इस बार जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन अभी उन नामों पर बहुत हद तक चर्चा नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल अभी जो उम्मीद यही जताई जा रही है कि कुछ ऐसे नाम जो पहले भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं उनको जिम्मेदारी मिलेगी और बागी विधायकों को जो अब बीजेपी के सपोर्ट में है, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, उनको उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ाई जाएंगी और सरकार में उनको मंत्री की जिम्मेदारी